अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी प्यारी बहनों। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही से पहुंच रही है? और कुछ सिस्टर्स ने सलाम भी किया है, तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, चलिए। बहुत दिनों के बाद आज हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है और पहले जो ट्रेनिंग्स हुई थी, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की होगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग जो चाहत ने आप लोगों को प्रोवाइड की थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मैं ट्रेनिंग देने वाली हूँ आज, इसको आप एवरी मंथ यूज़ करना, ठीक है। जैसे मैं अभी जून मंथ का प्लानिंग आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरीके से आपको हर महीने जो भी सारी चीज़ें बता रही हूँ उसमें, जैसे जून हो गया, फिर जुलाई, फिर अगस्त, तो सब में आपको वही चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे जिस तरीके से आज मैं प्लानिंग करवा रही हूँ उस तरीके से खुद से करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आज की ट्रेनिंग। आप लोग अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ लेकर आइए, ताकि आप लोगों को भी सीखने में मज़ा आए और मुझे भी बताने और सिखाने में मज़ा आए। और नोट्स का क्या होता है ना कि अगर हम नोट्स करते चलते हैं तो हमें आगे, जो हम किसी को अगर सिखाते हैं, कुछ मेंटोर बनते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए जून मंथ प्लानिंग, जून मंथ प्लानिंग। और ब्रैकेट में लिख दीजिए एवरी मंथ, जून मंथ प्लानिंग और ब्रैकेट में एवरी मंथ। ओके। सो सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि अपने माइंड को सेट करना, ठीक है। माइंड सेट सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, गोल्स को सेट करना, ठीक। अब क्या है कि कोई हम गोल लेंगे और सोचेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करना है, तभी हम उस काम को करने के लिए या मोटिवेट होंगे या खुश रहेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, करना है तो करना है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपका गोल क्या है। आपका गोल है कि 2000 से 4000 तक आपको इनकम जनरेट करनी है इस मंथ, जून मंथ में, ठीक है। अभी 2-3 दिन तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी मैं अभी से ही आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग यही टारगेट लो। बहुत सारे सिस्टर्स क्या करती हैं कि पहले से ही बहुत बड़े चीज़ों का गोल रख देती हैं, जैसे हमें हज में जाना है, उम्रा करना है, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े जो सपने, ड्रीम्स, उसको लिख के रखती हैं। तो ये टाइम लगता है ना, इसमें हर चीज़ में टाइम लगता है। तो अभी शुरुआत में आप 2 से 4 हज़ार ही सिर्फ लिख के रखो। धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाती जाऊँगी, बताती जाऊँगी, तो आप वो करते जाना। मैं भी यही सोचती थी कि मैं हर महीना 10,000 रुपये कमा लूँगी, और कुछ नहीं आता था मुझे उस टाइम, ठीक है। तो मैं सोचने लगी थी कि हो जाएगा, बट ये रियलिटी नहीं है बिल्कुल, सॉरी, यही रियलिटी है बिल्कुल। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख लें और उसके बाद उसको पूरा ही नहीं करें, उसमें मेहनत लगती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए अभी छोटे से गोल लिखिए और आप कुछ इमोशनल टच दे दीजिए अपने गोल को। जैसे कि मैं जब स्टार्ट की थी इस वर्क को, तो मुझे ये था कि मैं अपने खुद के पैसे से फ़ीस पे करूँ अपने कॉलेज की। तो इस तरीके से आपका भी जो भी जो भी आपका गोल है, जो भी आपका आपको ऐसा हो सकता है लगे कि मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, या फिर अगर आप हाउसवाइफ हो तो हस्बैंड को सपोर्ट करना है, या कुछ भी अपने बच्चों के लिए काम करना है, तो वो आप साइड में लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है फ़ीस पे, तो वैसे आप लिख लीजिए कि फैमिली सपोर्ट, या फिर किसी ने लोन लेके रखा हुआ है, उनको लोन के लिए पैसा मतलब कमाना है। तो इस तरीके से आप अपना कुछ भी गोल लिख लीजिए, ठीक है। या अगर आपके पास कुछ भी गोल नहीं है और आप कुछ भी नहीं लिखना चाहती, तो आप ये लिख लीजिए कि फॉर मंतशा फरहत मैम, क्योंकि आप मेरे लिए काम करोगे और मेरे लिए पैसा कमा के मुझे दिखाओगे कि यस मैंने ये काम किया और इस तरीके से मेरी अर्निंग हुई। तो लिटरली मैं इसलिए आप लोगों को ये सिखाने आई हूँ, अपने सब काम छोड़ छाड़ के, बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम मैनेज करके आप लोग के लिए आई हूँ, टाइम निकाल के, इसलिए ताकि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो मैंने खुद अप्लाई करा है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ को, और उसके बाद इनकम जनरेट करा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए कि फॉर मंतशा फरहत मैम, कि इनके लिए मुझे
करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का गोल नहीं होता, वो सोचती हैं कि जैसे घर में फ्री बैठे हुए हैं तो कर लिया काम और पैसा कमा लिया, तो हाँ ये भी सही है। लेकिन जब तक हम अपने गोल नहीं लिखेंगे और गोल सोचेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ मेहनत मांगती है। दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी होती है ना। मेहनत से ही मिलता है सब। तो बस उसके बाद लिखिए 2,000 से 4,000 रुपये, और उसके बाद अपना जो भी आपका गोल है, फ़ीस पे करना है या किसी को सपोर्ट करना है, फैमिली मेम्बर्स को, वो लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए माइंड को सेट करना है। माइंड को सेट करना है। जैसे बहुत सारी सिस्टर्स पूछती हैं कि मैम हमने इनरोल तो कर लिया है या फिर हमने कोर्सेज़ तो ले लिए हैं, लेकिन आगे करना क्या है? तो आगे यही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि सबसे पहले अपना गोल लिखना है। उसके बाद आपको व्हाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। जब मैंने काम को स्टार्ट किया था, तो मैं शुरुआत के महीने में ही मैंने 10,000 इनकम जनरेट कर ली थी, और मेरा प्रो पैकेज था। तो प्रो पैकेज में तो 7,000 लगता है, और मेरा इनकम हो गया था कितना, 10,000। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जितने पैसे लगे थे उतने तो रिटर्न आ गए, अब मुझे ज़रूरत नहीं है उतनी काम करने की, और ये वो बहुत सारी कुछ सोच के फिर मैंने छोड़ दिया था काम। लेकिन फिर मैं जब रील्स स्क्रॉल वगैरह कर रही थी और फिर टाइम वेस्ट कर रही, तो मैं सोच रही थी कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट ही क्यों करा, क्यों मुझे स्टार्ट करना था, और क्यों, क्या जब ये चीज़ हुआ ना क्लियर, वाई, क्यों क्यों मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत पड़ी, तब जा कर के मेरा वाई क्लियर हो गया। और उस टाइम से मैं आज तक काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बीच-बीच में बहुत सारे गैप्स मैंने लिए हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, कभी तो 3-4 महीने, तो इस तरीके से गैप्स भी हुए हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मल्टीपल सोर्सेस इनकम को जनरेट कर चुकी हूँ। अलग-अलग सोर्स के तरफ से पैसे आते हैं, यानी वीडियो एडिटिंग करके, या यूट्यूब अभी कर रही हूँ, उसमें से अभी आया नहीं है पैसा, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड भी बताऊँगी। और उसके बाद मार्केटिंग से पैसे आते हैं, उसके बाद किसी को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो उससे पैसे आते हैं, मेरा खुद का एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, उससे पैसे आते हैं। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रखा है। तो इसलिए, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था, तो आपको भी अपने गोल्स को लिखने हैं और माइंड को सेट करना है, ठीक है। और माइंड सेट होगा कैसे, तो आप यहाँ लिख लीजिए, जो नेक्स्ट पॉइंट लिखे है आपने, माइंड को सेट करना है, इसके ब्रैकेट में लिखिए ट्रेनिंग्स। 30 to 40 मिनट्स, ठीक है। 30-40 मिनट्स की आपको एक ट्रेनिंग लेना है। जैसे अभी तो हम लोगों की रोज़ लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन अगर आप कोई जैसे न्यू ज्वाइन करते हैं, उनके पास कोई अभी लाइव क्लासेस नहीं जाती, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो पहले की वीडियोस है, जो पहले की ट्रेनिंग्स है, उसको आप निकाल के देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, या मेरे से भी बात करके रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाली जो ट्रेनिंग्स है वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। माइंड को सेट करना है। कोई मैसेज करके बता दीजिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। मेरी आवाज़ नहीं जा रही क्या आप लोगों तक, या आपका मैसेज नहीं आ रहा? किसी का भी मैसेज नहीं आया है? मेरी आवाज़ जा रही है ना आप लोगों तक? ओके, चलिए ठीक है। थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, मुझे पता है बहनों कि इस वक्त किसी के घर में खाना पीना चलता है और कोई बर्तन धो रही होती है, कोई कुछ काम कर रही होती है, लेकिन थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा, थोड़ा आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज़ को बार बार जब करोगे, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बनने के बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं सूरा, तो जब हम सूरा को याद करते, कोई एक न्यू सूरा हमने लर्न करा, याद करा, तो उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, या भूल जाते हैं, या समझ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उसको रोज़ पढ़ने लग जाते हैं हम, तो वो एक अच्छा स्मूथ हम पढ़ पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई एक छोटा बच्चा है, उसको हम बैट पकड़ा के मतलब पकड़वा दें और उसको बोले कि हिट करो,
तो वो जब मारता है और बॉल बहुत हर तरफ से आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक को तो हिट करेगा ही, ठीक है। उसको नहीं आता फिर भी वो कर लेगा। तो इस तरीके से जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे किसी भी चीज़ में, जैसे कि वीडियो एडिटिंग अगर आप कर रहे हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा, पूरा दिन लग जा रहा है एक वीडियो एडिट करने में, तो आप रोज़ रोज़ वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, पूरे दिन भर करके मेहनत करके 1 महीने तक अगर आप करोगे, तो फर्स्ट डे वाली जो वीडियो एडिटिंग है वो, और जो आप 30 डेज़ के अंदर, जो 30 डेज़ लास्ट दिन के अंदर जो आप लास्ट दिन जो करोगे एडिटिंग, वो दोनों वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपकी स्किल इतनी पॉलिश हो गई होगी कि आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन क्या होता है, मेरी बहुत सारी बहनों के साथ कांटेक्ट में हूँ मैं, बहुत सारी सिस्टर्स ऐसे क्या करती हैं कि जब नहीं हो पाता कुछ तो फिर छोड़ देती हैं, और उसके बाद बोलती है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करती वो बोलती है कि बस एक वीडियो एडिट कर लो उसके बाद हो जाएगी अर्निंग। ऐसा नहीं होता। मैं भी बहुत सारी मेहनत कर चुकी थी, बहुत ज़्यादा मैंने एडिटिंग करा, बहुत कुछ सीखा, बहुत गिरी फिर उठी, फिर बहुत कुछ हुआ, उसके बाद जा कर के मैं सीखी हूँ, उसके बाद अर्निंग होती है। तो आपको भी इस तरीके से अपनी मेहनत करनी होगी। वो कहते हैं ना कि एक टीचर जो है वो इतनी बार, बहुत बार फेल हो चुका होता है, उसके बाद वो एक टीचर बनता है। तो जो स्टूडेंट है उसके मुकाबले में उतनी बार वो प्रैक्टिस तक नहीं करता जितनी बार उसके टीचर ने एग्ज़ाम दे करके फेल हुए हैं। तो आप सोचो कि कितनी मेहनत लगती है। तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है किस चीज़ में, 15 मिनट्स लिख के रखिए कि 15 मिनट्स आपको देना ही देना है हर रोज़। जैसे इंस्टाग्राम आईडी आप अपने सजा रहे हो, आप हाइलाइट्स मेंटेन कर रहे हो। अब क्या होता है ना, लोग ट्रेनिंग में तो आते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि मैम ट्रेनिंग तो ठीक है समझ में आ गई, लेकिन मुझे आगे करना क्या है। तो आपको यही सब करना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपका गोल्स आपको लिखना है। अब लिखने में थोड़ी सी आलस आएगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको लिखना है क्योंकि आपको मन का नहीं सुनना, दिमाग का सुनना है अपना। और उसके बाद काम करने के लिए आपको खुद को एक्टिव रखना है और खुद से खुद को डांटना है कि अब तुमको काम करना ही पड़ेगा। क्या तुमको अम्मी अब्बू दिखाई नहीं देते, क्या तुमको भाई दिखाई नहीं देते, क्या तुमको अपनी बहन दिखाई नहीं देती, क्या तुम्हें तुम्हारे सिचुएशंस जो है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना है, लेकिन अपने भी देखना है कि आप किस सिचुएशन में हो। बहुत सारे अगर आपके ऊपर बर्डन है, लोन वगैरह ले लिया आपने, तो किस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो ये सब आपको खुद को डांटना है कि तुमको कुछ ना कुछ तो करना है भाई। अगर तुम्हें रील्स स्क्रॉल करती रह जाओगी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आपको क्या क्या करना है, इंस्टाग्राम को अपना आईडी बनाना है पहले, उसके बाद उसको सजाना है, उसमें हाइलाइट्स लगाने हैं, उसके बाद उसको कवर लगाने हैं, फिर वीडियो एडिट करके पोस्ट करना है डेली। इस तरीके से करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आप जो है लीड्स कैसे आते हैं, कस्टमर्स कैसे आते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दे रही हूँ। सबसे पहले, इफ़ यू वांट टू सक्सेस, लिखिए, इफ़ यू वांट टू सक्सेस, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बिल्ड योर कनेक्शन, बिल्ड योर कनेक्शन विथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। If you want to success, build your connection with Allah सुब्हानहू व तआला, ठीक है। यानी ये की पॉइंट इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आज तक मैं इस चीज़ को करती हूँ कि अगर मुझे कामयाब होना है, बेशक मुझे अपने कनेक्शंस जो है वो अल्लाह से बेहतरीन करना होगा, बिल्ड करना होगा, अच्छा बॉन्ड बनाना होगा, अल्लाह को अपनी सारी तकलीफ़, सारी परेशानी बतानी होगी, अल्लाह ताला से ही मांगना है कि या अल्लाह मुझे वो चीज़ दे दीजिए जो मैं आपसे मांग रही हूँ, ठीक है। और खैर और आफ़ियत के साथ मुझे मिले, ठीक, इस तरीके से मांगना है। उसके बाद नेक्स्ट है, मोटिवेट करें खुद को, मोटिवेट करें खुद को फ्रॉम कुरान और हदीस। देखिए, अभी मैं आपके पास हूँ, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, अभी आप बहुत मोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है। मोटिवेट होकर के आप काम करना हो सकता है शुरू कर दो, या जो भी सारी चीज़ें आपने सोच रखा है उसको आप स्टार्ट कर दो करना। लेकिन ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। ये टाइम मतलब टेम्पररी है, ये परमानेंटली नहीं रहती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से खुद को मोटिवेट रखना है। अगर जब तक आप खुद से खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, तब तक कोई भी आपको नहीं कर सकता मोटिवेट। आप लिख के ले लो ये। तो आपको किस चीज़ से मोटिवेटेड होना है,
कुरान शरीफ से और हदीस से। यानी कुरान शरीफ में इतने प्यारे प्यारे अल्फाज है, इतने अच्छे से अल्लाह ताला ने बताया कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं तुम्हें इतना अता करूँगा कि तुम खुश हो जाओगे। और भी बहुत सारे कोट्स, और भी बहुत सारे जो कोट्स तो नहीं, कुरान शरीफ में आयत वो है, तो उससे आप जो है ना रिलेट कर सकते हो, और उसको आप माने के साथ जब पढ़ोगे तो आपको ना एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार सच में मैं भी कुछ कर सकती हूँ। हर इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया, कोई ना कोई मकसद है ना। तो इस तरीके से आपको हदीस भी पढ़ना है, और हदीस से भी आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेना है। जैसे एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक हमारे साथ होते हैं। और जो है अल्लाह के ख़ज़ाने में इतना सारा कुछ है कि अगर हम तमाम मखलूक़ात अगर अल्लाह से सवाल करें और अल्लाह ताला सब को दे दे, जैसे किसी को नेक शौहर चाहिए, नेक बीवी चाहिए, दौलत चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, तो अल्लाह पाक सब कुछ दे देंगे, तब भी अल्लाह के ख़ज़ाने में बस इतनी सी कमी आएगी कि एक समुंदर में सुई को डुबाकर निकालने से आती है। तो अब आप सोचो कि ये क्या है कमी? कुछ भी कमी नहीं है। तो बस हमें मांगने वाला बनना है। अल्लाह के पास बहुत रिज़्क है, बहुत, बस हमें मांगना है और हमें इंशाल्लाह मिलेगा जब हम यकीन करेंगे। तो ये आप लिख लीजिए, इफ़ यू वांट टू सक्सेस बिल्ड योर कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, अगर कुछ आपको मिस हो जा रहा है, सॉरी ये तो हो गया ना। उसके बाद मोटिवेट करें खुद को फ्रॉम कुरान और हदीस, ये लिख लिया आपने। अगर आप लोग से कुछ छूट जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको रिपीट भी कर दूँगी अगर आप बोलेंगी तो, ठीक है। आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ, मिल जाएगी। लेकिन लाइव की तो बात ही कुछ और होती है, मज़ा आता है लाइव में। चलिए, उसके बाद प्लानिंग यहाँ तक हो गया, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बताई है। अब आप ये समझिए कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है और फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो एक बीच से एक लाइन टानिए, उसके बाद एक तरफ लिखिए अफिलिएट मार्केटिंग और एक तरफ लिखिए फ्रीलांसिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग, अफिलिएट मार्केटिंग और एक तरफ फ्रीलांसिंग लिखिए। अफिलिएट मार्केटिंग में जो सबसे पहले आपको कोई एक स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है। मार्केटिंग ही आपको सीखना पड़ेगा, समझ जाइए मार्केटिंग कैसे करना होता है, कस्टमर्स कैसे आते हैं, कस्टमर से क्या बात करनी है, कस्टमर ने अगर ना बोल दिया कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती, तो उसको जो है गुस्सा वाला रिएक्ट करना है, उसके साथ बहुत अजीब सा सलूक करना है, या किस तरीके से बात करना है, ये सब कुछ आपको अफिलिएट मार्केटिंग में सीखना पड़ेगा। और मार्केटिंग एक कोर्स है, आई डिजिटलप्रेन्योर की तरफ से एक कोर्स है मार्केटिंग माइंडसेट। अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। उसमें बहुत डीप में आशुतोष प्रतिहास सर ने बहुत कुछ बताया है, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले आपको कोई एक स्किल लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीड जनरेशन, यानी कि लीड का मतलब होता है कस्टमर, जो भी आपके साथ वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं, या क्लाइंट भी जिसको बोलते हैं वो, ठीक है, लीड। और लीड जब जैसे आपके काम में कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है, अब जब आपने उनको एक वर्क एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद वो प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है आपको, उसके जो भी डाउट्स वगैरह क्लियर कर रहे हो आप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो सकता है अभी आप न्यू हो तो कुछ चीज़ें नहीं समझ आती होंगी, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगी। पता है आपको, मैं जब यहाँ न्यू आई थी ना, तो मुझे लीड का मतलब भी नहीं पता था, ठीक है, और मुझे बहुत सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता था, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, फॉलो अप क्या होता है, लेकिन सब कुछ मैंने स्क्रैच से बिल्कुल ज़ीरो से सीखा है। तो आप लोगों को भी सीखना है। और एक चीज़ कि कभी ये मत सोचो कि 1-2 दिन में अर्निंग हो जाएगी या 10-15 दिन में हो जाएगी, नहीं, आपको एटलीस्ट 6-7 महीने अच्छे से मेहनत करनी है, बिना रुके, कंसिस्टेंसी को ब्रेक किए बिना आपको मेहनत करनी है, तब जा कर के आपकी इनकम होगी। और हो सकता है कि 6-7 महीना पहले से ही आपकी इनकम हो जाए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी 20 अप्रैल को आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 27 अप्रैल को ही इनकम हो गई थी। और 1 महीना लगभग मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि अप्रैल में मई के टाइम में पूरा मेरा जो है ना कॉलेज छुट्टी था, तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती और पूरा दिन भर मैं काम ही करती रहती थी, बस सोचती कि किस तरीके से
मैं पैसा कमा सकती हूँ जितना मैंने लगाया है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि पैसों से ही जो स्किल्स वगैरह होती है वो खरीद सकते हैं, सॉरी कोर्सेज वगैरह खरीद सकते हैं और स्किल्स सीख सकते हैं। बिना पैसों का कुछ भी नहीं होता आज के टाइम में। अगर हम आसपास अपने देखें, बॉटल है, बॉक्स है, पेन है, कॉपी है, सब में हमने पैसा खर्च किया। इवन अगर हम अपने फ़ोन को पकड़े हुए हैं, उसमें भी हमने पैसा लगाया है। अगर गिफ्ट है किसी की तरफ से तो उसने भी पैसा लगा के खरीद के आपको फ़ोन दिए है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने रिचार्ज करवाया है, वाईफाई हो चाहे किसी का इंटरनेट हो, हर चीज़ में हम लोगों ने पैसा दिया, तभी हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है हम लोगों ने जो कोर्सेज लिए हैं, जैसे बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग के कोर्स लिए हैं, कुछ लोगों ने जो है ये आइडिस्ट्रेप्रन्योर के कोर्सेज लिए हैं। तो सब चीज़ में पैसा लगा है, लेकिन इतना हमें कमाना है जितना हमने लगाया है, ये सोच के चलिए। अब आप अगर 3,000 लगाए हो तो समझ लीजिए आप 3 लाख लगाए हो। अगर आपने लगाया है 7,000, तो आप सोचो कि आपने 7 लाख रुपए लगाए हैं। जब तक यहाँ से इतनी इनकम नहीं हो जाती, आप यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आप एकदम ध्यान में रखिए अपना। अगर आपने वीडियो एडिटिंग के कोर्स को लिया है और 1,000 सिर्फ लगाया है आपने, तो आप सोचो कि आपने 1 लाख रुपए लगाया है। जब तक यहाँ से अर्निंग नहीं हो जाती, तब तक आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैंने खुद भी रियलाइज़ किया था कि भाई इतना, मतलब मैं किसी ट्रेनिंग में सुनी थी ये चीज़ कि जब तक मैंने इतना लगाया है, जितना मैं निकाल ना लूँ तब तक नहीं जाना। तो मुझे बहुत सुकून हुआ था और फिर मैं मोटिवेट हो गई थी कि यस, मुझे करना ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 2 लाख कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग से और फ्रीलांसिंग से अलग इनकम होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए, लीड जनरेशन लिखिए आपने, लीड जनरेशन। उसके बाद है फॉलो अप, ओके। उसके बाद है फॉलो अप। फॉलो अप के बाद लिखिए अर्जेंसी क्रिएट, अर्जेंसी क्रिएट, अर्जेंसी क्रिएट, फॉलो अप, ये सब क्या है आपको मैं आगे सब कुछ सिखाऊंगी, ठीक है। लीड जनरेशन क्या है, कैसे करना होता है, ये सब भी हम लोगों का बहुत सारे टॉपिक अभी है, तो मैं बताऊंगी, ठीक। मैंने 2023 से शुरू करा था। उसके बाद लिखिए 4 नंबर में वर्क विदाउट इनकम। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो ना, तब भी आप वर्क ऐसा करो, बिना पैसों के लिए आप काम करना शुरू करो। जब आप बिना पैसों के लिए काम करना शुरू करोगे ना, तब देखना आपको इतनी इतनी सुकून भी होगी और इंशाल्लाह आपको इतना अच्छा लगेगा कि यार मैंने इनकी हेल्प की थी, इनका कुछ अच्छा हुआ, तो वो आपको दुआएं देंगी। वो आपका एक फीडबैक हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, वो फिर आप अपने इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पे लगाएंगी, तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा वहाँ से। मैं भी देखिए अभी ट्रेनिंग्स दे रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट की बिल्कुल कदर नहीं होती, लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से सोचा हुआ है कि मेरी स्किल भी पॉलिश होगी, साथ ही साथ जिनकी इनकम होगी वो अपने अकॉर्डिंग जितना भी हो सके वो मुझे पेमेंट करेंगे। लेकिन ये उनका ईमान के ऊपर है ना, कि कौन कितना कमा रहा है, कौन सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब है। तो आप लोगों को सिखाने के लिए मेरा जज़्बा उठा कि हाँ भाई, मुझे भी सिखाना है, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। तो मैं ये नहीं सोची कि मुझे पैसा चार्ज करना है कि क्या करना है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बहनों का कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए मेरे ज़रिए से, और मैं बस ज़रिया बन जाऊँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को भी ये समझना है कि आपको वर्क करना है विदाउट इनकम के। यानी अभी आपको इनकम नहीं भी मिल रहा है, तब भी आप, जैसे आपसे कोई पूछा कि अफिलिएट मार्केटिंग करते हो क्या तुम, या कैसे काम करते हो मुझे ये बताओ, तो आप सोचोगे कि यार इसको बताने से अच्छा मैं नहीं बताती हूँ, मैं मेरे क्या ही ये ज्वाइन तो नहीं करेगी, मुझे जहाँ तक पता है मेरे साथ काम तो नहीं करेगी, इनरोल नहीं करेगी, तो इसको बता के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक लड़की से बात कर रहे हो, 2-3 लड़की से बात कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी जो बोलने का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका बिल्ड होगा। आप सीखोगे कि किस तरीके से बात करना, क्या क्या चीज़ें नहीं बोलना। जब आप एक दिन में, जैसे डे 1 में आपने जिस तरीके से एक लड़की से बात की है, और डे 10 में अगर आप उसी या दूसरे से बात कर रहे हो, तो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे मैं मिस्टेक करी थी, क्या था, और बिल्कुल वो आवाज़, वो टोन, वो जो नॉलेज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी जो 10th डे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको पैसों के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको बस काम करते जाना है, और ये सोचना है कि अभी मैं पैसा नहीं चाहती, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस कर रही हूँ। 5th नंबर है, 4th नंबर था
वर्क विदाउट इनकम। फिफ्थ नंबर है ऑफर्स अनाउंस, ऑफर्स अनाउंस। ठीक है, आपको ऑफर अनाउंस करना है। कैसे? जैसे कि आप अपना प्रोमो कोड किसी को भी नहीं दे सकते, मतलब दे तो सकते हो आप किसी को भी, लेकिन आप मत देना। क्यों? क्योंकि अगर आप वैल्यू ऐड करोगे तो ही आपके पास पैसे आएंगे। अब ये वैल्यू ऐड करने का क्या होता है, देखो बहुत सारे सिस्टर्स क्या करती हैं कि अपना प्रोमो कोड भी दे देती हैं बहुत लोगों को, और ऑब्वियस सी बात है प्रोमो कोड देंगे तभी तो अफिलिएट मार्केटिंग में इनकम होगी, है ना। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब तो समझे ना आप लोग कि कोई चीज़ को रेफ़र करना, कोई अपॉर्चुनिटी को आगे पहुंचाना। जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, मेरे साथ आप लोगों ने इनरोल करा है, उस तरीके से आप लोगों को भी कोई ज्वाइन करेगा, आप लोगों से भी कोई इनरोल करेगा, तो ये हो गया एक तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए मैं अबाया सेल कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरी जो अबाया, बहुत सारे अबाया है, उसका फ़ोटो क्लिक कर करके जो मेरी बहन है या कोई कज़न है वो अपने स्टेटस पे लगा रही है। अब उनको मैसेज आ रहे हैं कि मैम इसका कितना प्राइस, ये वो, तो वो उन लोग को बता रही है, हैंडल कर रही है। और उसके बाद एक अबाया 700 रुपये का मेरा सेल हो गया या बिक गया, तो उसमें से मैं 400 रुपये अपनी बहन या कज़न को दे रही हूँ और बाकी के 300 रुपये मैं खुद रख रही हूँ। इस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग होती है कि बीच में कोई अफिलिएट होता है और उसका प्रोडक्ट, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट हमारा क्या है, डिजिटल कोर्सेज। तो हमारा जो कंपनी है, कंपनी से डिजिटल प्रोडक्ट जो है हम किसी को बता रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। पता है आपको, मैं सोचती थी ना कि अफिलिएट मार्केटिंग बहुत बेकार होता है, मुझे नहीं करना, ज्वाइन करवाना होता है इसमें। लेकिन जब मैंने ये समझा कि जब मैं अपनी बहन को सिखाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि मैं तो कमा रही हूँ, मेरी बहन नहीं कमा रही, तो अगर मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को मैं बताऊंगी और समझाऊंगी, सिखाऊंगी, तो इसमें मुझे दुआएं भी मिलेंगी और इंशाल्लाह लोगों का फ़ायदा भी होगा। चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करे, वो सिर्फ फ्रीलांस करे, तब भी वो इनकम जनरेट कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से मैंने माइंड में सोचा और फिर स्टार्ट कर दिया मैंने भी अफिलिएट मार्केटिंग करना, क्योंकि मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपको ऑफ़र अनाउंस करना है कि अगर आप भी यहाँ पर काम करना चाहते हो तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, ये आप चीज़ें कर सकते हो, आप नए नए डिजिटल स्किल्स सीख सकते हो, जो हाई पेइंग डिजिटल स्किल्स है वो सब सीख सकते हो, जो अभी डिमांड में है, जो ट्रेंडिंग में है। तो ये सब ऑफ़र्स अनाउंस करना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए फ्रीलांसिंग की तरफ। फ्रीलांसिंग नंबर 1, इसमें भी आपको लर्न करना है स्किल्स। सेम लिख दीजिए, ठीक है, सिर्फ सेम लिख देने से हो जाएगा। सब में सेम लिख दीजिए, मैं आप लोगों को समझाती हूँ उसके बाद। जहाँ पे आप लोगों ने लिखा है लर्न स्किल, वैसे यहाँ पे लिखिए लर्न स्किल मतलब सेम। फिर लीड जनरेशन, फ्रीलांसिंग में भी लीड जनरेट करना पड़ता है, यानी क्लाइंट को अप्रोच करना होता है, क्लाइंट तक आपको पहुँचना होता है। ठीक है, और ऐसा काम करना है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो, बल्कि लोग आपसे आकर के पूछे कि आप क्या काम करते हो, और आपको कन्विंस करे कि प्लीज़ मैम मुझे भी आपका प्रोमो कोड चाहिए, मुझे भी आपके साथ काम करना है, या मुझे आपसे ही वीडियो एडिटिंग करवानी है और किसी से भी नहीं। इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, और ये कैसे होगा ये बताती हूँ। उसके बाद लिखिए फॉलो अप के साइड में, फॉलो अप जहाँ लिखा है आपने, और फ्रीलांसिंग के सेक्शन में लिखिए सेम। फिर वर्क विदाउट इनकम, वहाँ पर भी सेम। फिर ऑफर्स अनाउंस, वहाँ पर भी सेम। उसके बाद देखिए अभी मैं फ्रीलांसिंग का बताती हूँ। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि कुछ एक आपको पर्टिकुलर स्किल सीखना होता है। लेट्स सपोज आप सीख रहे हो वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, सीख लिया आपने, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जैसे जैसे आपको जो जो चीज़ें समझाई गई है, उसमें स्टोरी एडिट करना है, आपको रील एडिट करना है, आपको पोस्ट करना है, आप कौन सा हैशटैग लगाओगे, आप क्या करोगे, वो सब बताया गया है उसमें, वो आपने करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद आपको लीड जनरेट करना है, यानी क्लाइंट्स कैसे आएंगे वो सीखना है आपको। जब वो सीख लिए उसके बाद क्लाइंट्स आ रहे हैं, ये आपको आगे बताऊंगी कि कैसे क्या करना होता है, अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, तो जब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो रहे हैं, इसकी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज आप मेहंदी डिज़ाइनर हो। ठीक है, मेहंदी डिज़ाइनर हो आप, और पहले आपने मेहंदी का कहीं कोर्स किया, करने के बाद आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी अम्मी को लगा रहे हो, अपने बहन को लगा रहे हो, किसी को भी लगा के आपने प्रैक्टिस किया।
प्रैक्टिस करने के बाद आप शुरुआत में 100-150 रुपये चार्ज कर रहे हो, लेकिन जब आप लगाते लगाते हैबिट हो गई आपकी और उस चीज़ में अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा, बरकरार रखा, तो आपकी जो है इनकम हो सकता है 2-3 हज़ार भी हो, क्योंकि आप जब ब्राइड को मेहंदी लगा रहे हो, एक दुल्हन को मेहंदी लगा रहे हो, तो उसका प्राइस ज़्यादा है, राइट। तो इसलिए इस तरीके से जो है आप यहाँ पर भी कर सकते हो। जैसे एक वीडियो का आपने शुरुआत में 150 या 200 रुपये चार्ज किया, धीरे धीरे आप जो है 1000 रुपये भी, 2000 रुपये भी चार्ज कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये हम लोग आगे में जो आगे जो ट्रेनिंग आ रही है उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फॉलो अप, अर्जेंसी क्रिएट, इसमें भी होता है फ्रीलांसिंग में सबसे पहले कोई एक कोर्स सीखना होता है, उसके बाद आपको क्लाइंट आती है, क्लाइंट से डील करना होता है, देन आप उसको कोई प्रोजेक्ट करके दे रहे हो, जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दे रहे हो, तो उसके बिहाफ में आपकी इनकम होती है, और एज ए फ्रीलांसर आप वर्क करते हो या एज ए वीडियो एडिटर आप वर्क करते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्या बताना चाह रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? मैं क्वेश्चंस भी लूँगी लास्ट में, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद वर्क विदाउट इनकम, बिल्कुल आपको यहाँ पर वैसे ही करना है। वर्क विदाउट इनकम आपको करना है, पहले शुरू में फ्री में करना है, आपको फ्री का वीडियो एडिट करके देना है, फ्री की ग्राफिक्स, जो अकीका ये होता है, अकीका कार्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब आपको करके देना है, ठीक है, फ्री में। लेकिन उसके बाद आपको चार्जेस करने हैं, और चार्जेस कितने रखने चाहिए, क्या रखने चाहिए, वो भी बताऊँगी इंशाल्लाह। शुरुआत के चार्जेस, जैसे एक कार्ड आपने एडिट किया है तो उसका 150 या 200 रखिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, कभी 100 भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 500, 600, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको ऑफर्स अनाउंस करना है। किस तरीके से ऑफर अनाउंस करेंगे कि अगर आप लोग 3 वीडियो एडिट करवाते हो तो वो मैं फ्री में करूँगी, उसके बाद जो करवाते हैं उसका मैं चार्ज करूँगी। इस तरीके से ऑफर निकाल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो 500 में वीडियो एडिटिंग करती हूँ वो मैं अब 300 में करने वाली हूँ, जिसको भी करवाना है करवा लीजिए। इस तरीके से आप वॉइस नोट में भी डालना है और लिख के भी डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉइस नहीं सुनते और कुछ लोग तो लिखा हुआ नहीं पढ़ते, तो इसलिए दोनों तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। लास्ट में है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्रज़ाक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला ही हमें रिज़्क देते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। बहुत हम पैनिक हो जाते हैं कि अल्लाह पाक क्यों नहीं हो रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम कहीं आकर यहाँ फँस तो नहीं गए, इस तरीके से थॉट्स आने लग जाते हैं। शैतान का वसवस होता है ये सब। तो इसलिए आपको हर वक्त सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़ते रहना है, और अस्तगफिरुल्लाह की विर्द करते रहना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे सिस्टर्स को मैंने बताया था, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो इस तरीके से आप जो है अल्लाह को हर परेशानी बताना, अपना हर चीज़। पता है आपको, जब मेरी वीडियो वायरल नहीं होती थी तो ये भी मैं अल्लाह ताला को बताती थी कि ये नहीं हो रहा है मेरे से। फिर जब लीड्स नहीं आती थी तो मैं उस टाइम भी रो रो के दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरे पास लीड क्यों नहीं आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनऑर्गेनिक सब ट्राई किया था, उसके बाद जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत गलती हुई और ऑर्गेनिक क्या होता है ये बाद में बताऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि आगे जो ट्रेनिंग्स आ रही है उसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। और जो भी आप लोगों को नहीं समझ आया अभी पूछिए। अभी आज का जो ट्रेनिंग है हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी पूछिए, या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप लोग। सिर्फ अगर ग्राफिक पहले क्लाइंट को देते हैं तो बिगिनिंग में कितना चार्ज करना चाहिए? हाँ, अभी चार्ज मैंने बताया कि आप 150, 200 कर सकते हैं, या 100 भी कर सकते हैं शुरुआत में, ठीक है। ट्रेनिंग कैसी लगी, अच्छा लगा कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, ये बताइए। मुझे तो बहुत मज़ा आता है आप लोगों को ट्रेनिंग्स देने में, क्योंकि आप दिल लगा के सुनते हो, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग की इनकम भी हो। तो बस आज से आप लोग लग जाइए काम पे। बस सेलेक्टेड लोगों को ही मैंने रखा है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस मेहनत करिए, और मैं तारीफ़ के लिए तो नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग की इनकम हो, और आप लोग मुझे दिखाओ कि यस मंतशा मैम मैंने कर लिया। सिर्फ जो सर बताए थे वो हमें क्या पार्टनर बना आएंगे, वो कैसे? शरीन सिस्टर, मुझे ना आपका ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ज़रा फिर से बता सकती हैं आप?
हाँ, रोज़ ही होगी क्लास इंशाल्लाह, जब तक आप लोग की अर्निंग नहीं तब तक